चैनल मैथ्स कंसेप्ट एकेडमी। मेरा नाम रवि, मैं आपके लिए मैथमेटिकल कंटेंट और साथ ही साथ केबीएस की अपडेट लेके आता हूँ। तो ये डे 1 है कंप्यूटर का, डे 1 है कंप्यूटर का। और इस सीरीज में हम आपको पूरे 5 नंबर या पूरे 10 नंबर दिलाएंगे और बिल्कुल आसानी से दिलाएंगे, ठीक है ना। यूजिंग माइक्रोसॉफ्ट वर्ड वी कैन सिंपली, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का इस्तेमाल करके हम क्या क्या कर सकते हैं आपको पता होना चाहिए कि वर्ड पे जब हम लिखते हैं, टाइपिंग तो कभी ना कभी करी होगी ना, आप पिक्चर पेस्ट कर सकते हो, हाँ कर सकते हो। क्योंकि अगर पिक्चर पेस्ट नहीं कर सकते तो क्वेश्चन पेपर में वो डायग्राम कहाँ से आ रहे हैं? क्वेश्चन पेपर में डायग्राम होते हैं ना, बस वर्ड पे लिखे जाते हैं वो लोग। जब आप टीचर बन जाओगे तो आपको पेपर बनाना पड़ेगा, तब आपको एमएस वर्ड चलाना पड़ेगा। तब आप में से 90% जिसे एमएस वर्ड नहीं आता वो यूट्यूब पे सर्च करेगा हाउ टू पेस्ट पिक्चर इन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड और वो सीख लेगा। टाइप तो करते ही है नो डाउट, क्योंकि टाइप करके ही तो पेपर बन रहा है। फॉर्मेट भी करते ही हैं, यानी कि आंसर क्या होगा? ऑल ऑफ दी अबव। बिलियंथ ऑफ अ सेकेंड क्या है? देखो, आपको यह पता होना चाहिए कि मिलियन जो होता है वो 10 लाख होता है। 1 मिलियन जो होता है 10 लाख, 10 लाख, यानी कि 10 लाख, लाख के पीछे 5 जीरो, 10 की पावर 6 होता है मिलियन। मिलियन के बाद आता है 10 मिलियन, फिर आएगा 100 मिलियन, फिर आएगा बिलियन, यानी कि 10 की पावर 9 होता है बिलियन के इक्वल। और चाहो तो आप याद कर लो, चाहो तो मैंने बता दिया। मिलियन, 10 बिलियन, 10 मिलियन, 10 मिलियन, फिर 100 मिलियन और फिर बिलियन। और बिलियन कितना आ गया? 10 की पावर 9। तो ऑफ अ सेकेंड मतलब 1/10 की पावर 9 कह रहा है। ऊपर जाओगे 10 की पावर -9। मैं आपको कुछ चीजें बता चुका हूं, दोबारा बता देता हूं। 10 की पावर -3 मिली होता है, 10 की पावर -6 माइक्रो होता है, 10 की पावर -9 नैनो होता है, 10 की पावर -12 पीको होता है और 10 की पावर -15 फेम्टो होता है। ये चीजें आपको पता होनी चाहिए। तो 10 की पावर -9 क्या हो गया? नैनो। द आंसर इज नैनो सेकेंड। द टू काइंड ऑफ मेन मेमोरी, आपको ये पता होना चाहिए कंप्यूटर में या आपके डिवाइस में 2 ही तरह की मेन मेमोरी होती है, एक रैम और एक रोम। रोम का रीड ओनली मेमोरी, इसे रैंडम एक्सेस मेमोरी, इसे हम बहुत डिटेल में ले जाएंगे जैसे जैसे क्लासेस बढ़ेगी। रीड ओनली मेमोरी के बारे में मैं आपको फिलहाल बता देता हूं कि ये वो मेमोरी होती है जिसे आप रीड कर सकते हो। देखो, कंप्यूटर लैंग्वेज में 2 चीजें होती हैं। क्या चीजें होती हैं? 2 चीजें। एक होता है रीड करना, एक होता है राइट करना। जैसे मान लो आपने ये आपका डिवाइस है, आप इसमें कोई गाने, मानो MP3 सॉन्ग आपने स्टोर कर रखे हैं, तो आप उसे सुन रहे हो, तो हम उसे कहते हैं रीड करना। आप उसे डिलीट करके नया सॉन्ग डाउनलोड कर सकते हो, सेव कर सकते हो, उसे लैंग्वेज में कहा जाता है राइट करना। तो एक होता है रीड और एक होता है राइट। तो रोम जो होता है उसमें सिर्फ रीड और रीड होता है, राइट नहीं होता। यानी कि रोम वो मेमोरी है जो आपके सिस्टम की बेसिक इंफॉर्मेशन को स्टोर कर रहा है। जैसे आपको पता है, जैसे आपने पीसी या लैपटॉप ऑन किया तो होता क्या है, आपके लैपटॉप आपके पीसी में दुनिया भर की वो है, क्या कहते हैं, डिवाइसेस है, आउटपुट डिवाइस है, लाइक स्पीकर है, CD ड्राइव है, दुनिया भर की चीजें, ठीक है। तो एक सॉफ्टवेयर होता है कंप्यूटर के अंदर, वो सॉफ्टवेयर ये चेक करता है स्टार्ट होते समय कि सारी डिवाइसेस सही से काम कर रही है नहीं कर रही है। यानी कि हमें एक ऐसी मेमोरी पर्टिकुलर चाहिए जिसमें हमारी वो इंफॉर्मेशन स्टोर हो जो सिस्टम को काम करा रही हो, और वो कहां होती है? रोम में होती है, ठीक है ना। जैसे एक और चीज बताता हूं, मानो ह्यूमन ब्रेन ये है, आपको पता है जब आप सांस ले रहे हो, जब आप ब्रीथ कर रहे हो, या आपकी आंखों के सामने कुछ आ रहा है तो आपकी जो पलक है नीचे झिपक जा रही है, ये सब काम क्या आप करवा रहे हो? नहीं, ये अपने आप हो रहा है। आप हर सेकंड ब्रीथ कर रहे हो, ये अपने आप हो रहा है। तो ये पूरे ब्रेन का एक हिस्सा फिक्स होता है जो इस काम को डेडिकेटेडली काम कर रहा है। अब आप कहो ये डेडिकेटेडली नहीं होता तो क्या होता? आप मर जाते, कभी आप भूल जाते सांस लेना तो मर जाते। इसी तरीके से रोम भी काम करता है, याद रखना, ठीक है ना। चलो,
तो टू काइंड ऑफ मेन मेमोरी आर रैम एंड रोम। रैम के बारे में भी और पढ़ेंगे। चलो, रैम इज ऑल्सो कॉल्ड, देखो दो तरह मेमोरी को दो टाइप में क्लासिफाई करा इन्होंने, एक वोलेटाइल मेमोरी, एक नॉन वोलेटाइल मेमोरी। बहुत आसान है, सुनने की कोशिश करना। जैसे आप कोई भी काम कर रहे हो, मानो मैं इस समय लिख रहा हूं और मेरा लैपटॉप की बैटरी खत्म हो जाए और ये शट डाउन हो जाए, क्या ये जो मैंने लिखा है ये सेव रहेगा? नहीं, ये सारा क्या हो जाएगा? मिट जाएगा। दिस इज कॉल्ड वोलेटाइल, मतलब पावर ऑफ डाटा ऑफ, इसे कहते हैं वोलेटाइल। नॉन वोलेटाइल जो पावर ऑफ डाटा ऑन, मतलब पावर जाने में भी डाटा वहीं रहेगा। जैसे आप अपने मोबाइल में मान लो कुछ मैसेज लिख रहे हो और एकदम आपके मोबाइल की बैटरी शट डाउन हो गई, अब जब आप उसे रीस्टार्ट करोगे चार्ज करके, क्या वो मैसेज आधा लिखा हुआ रहेगा? नहीं रहेगा। ड्राफ्ट में सेव हो जाएगा, वो एक अलग चीज है, वो कॉन्फ़िगर करा गया है। लेकिन वोलेटाइल किसे कहते हैं मैं आपको समझा रहा हूं कि पावर जाते ही जो चीजें अपने आप पावर जाते ही जो चीजें गायब हो जाती है वो वॉलेटाइल हो गई। मतलब समझ रहे हो ना? जैसे मैं लिख रहा हूँ, पढ़ा रहा हूँ, मैंने लिखा सब कुछ, अभी मेरा लैपटॉप ऑफ हो जाएगा, ये सब गायब हो जाएगा, क्योंकि मैं ये किस पे काम कर रहा हूँ? वॉलेटाइल मेमोरी में। और याद रखना, रैम कौन सी मेमोरी होती है? वॉलेटाइल। अभी मैंने आपको दो मेमोरी बताई थी, एक तो रैम बताई थी और एक रोम बताई थी। तो रोम को वॉलेटाइल नहीं कर सकते, क्यों? क्योंकि रोम के अंदर तो सिस्टम को चलाने का डाटा है। रोम के अंदर जैसे मान लो हम सांस ले रहे हैं, ये ब्रेन के जिस पार्ट में स्टोर है वो रोम मेमोरी है। अब रोम मेमोरी अगर हम सोते और वो भूल जाते तो खड़े ही नहीं होते, हम सांस ही नहीं ले पाते। समझ आ रहा ना मैं क्या कह रहा हूं? तो रोम कौन सी होती है? नॉन वोलेटाइल होती है। शब्दों के मतलब जानोगे तो आपको चीजें आसान लगेगी। सीडी कितना डाटा स्टोर कर सकती है? 700 MB। ये आएगा नहीं, लेकिन फिर भी एक सीडी 700 MB डाटा स्टोर कर सकती है। आप कभी मार्केट में जाओ, सीडी खरीदो, डीवीडी खरीदो, अब तो कोई खरीदता ही नहीं, अब तो पेन ड्राइव आ गए, ठीक है ना, फ्लैश ड्राइव आ गए, दुनिया भर की चीजें आ गई। आपको पता होना चाहिए फिर भी कौन कितना स्टोर कर सकता है, ठीक है ना। अब आता है आपके पास सीडी रोम। आपके पास आता है सीडी रोम की फुल फॉर्म क्या होगा? तो आपको ये तो सिंपली समझ आ रहा है कि इसमें रोम आ रहा है तो आपका क्या होगा? रीड ऑनली मेमोरी होगा। तो सभी में रीड ऑनली मेमोरी है। अब सीडी स्टैट होता है कॉम्पैक्ट डिस्क। डिस्क का मतलब होता है एक पतली, और कॉम्पैक्ट मतलब होता है छोट, मतलब फाइनल, कम से कम साइज की, ठीक है ना। कॉम्पैक्ट डिस्क रोम। अब यहां पे एक और क्वेश्चन आ गया, बहुत अच्छा है। देखो, एक मेमोरी होती है कैश मेमोरी। अब इसे समझाने की कोशिश कर रहा हूं, समझने की कोशिश करना। कैश मेमोरी, जैसे आपको पता है, जैसे आपके पास कोई पीस सिस्टम है, मान लो आपने कोई लैपटॉप लिया 40,000 का, सेकेंड हैंड लिया, फर्स्ट हैंड लिया, कुछ लिया। आपको पता है मैं इसी लैपटॉप को 40 लाख का भी बना सकता हूं। मतलब उतना ही लैपटॉप रहेगा, मतलब वही काम करेगा जो अभी कर रहा है। जैसे आपने देखा होगा जो गेमिंग वीडियोस बनाते हैं उनके लैपटॉप 2-2 लाख के होते हैं, 3-3 लाख के होते हैं। तो वो क्या करते हैं? वो एडिशनल डिवाइसेस स्टोर कराते हैं, जो क्या काम करते हैं? वो उन गेम्स को रन कराते हैं जो वो खेलना चाह रहा है। इसी तरीके से मान लो मैं ये रैम है, ये सीपीयू है। रैम के ऊपर हम काम कर रहे हैं। अभी जो मैं लिख रहा हूं ये सब काम कर रहा हूं, मैं किसके ऊपर कर रहा हूं? रैम के ऊपर काम कर रहा हूं। सीपीयू मुझे कहीं से डाटा उठा के देगा, रैम पे भेजेगा, ठीक है ना। अब जैसे आपने एग्जांपल समझना कि फॉर एग्जांपल कोई भी चीज इतनी फास्ट कैसे हो जा रही है। जैसे आपने देखा है गूगल पे आप मानो रोज लिख रहे हो हनी सिंह सॉन्ग, या आप रोज लिख रहे हो केवीएस, तो आप जब गूगल पे के भी टाइप करते हो तो वीएस अपने आप लिख देता है। क्यों? क्योंकि एक छोटा मेमोरी का ऑप्शन होता है, उस मेमोरी को कहते हैं कैश मेमोरी, जो उन डाटा को स्टोर करके रखता है जो फ्रीक्वेंटली आस्क करे जा रहे हैं, ताकि हमारा जो ट्रेवल टाइम है, जो हमारा स्पीड है सिस्टम का, वो बढ़ जाए। तो मैंने कैश मेमोरी इनबिल्ट कर दी, उसमें वो डाटा रख लिया जो ज्यादातर पूछा ही जाता है। जैसे मान लो एक मोबाइल है, मोबाइल में मैंने मान लो कैमरा दे दिया और बहुत सारी एप्लीकेशन दे दी। मुझे पता है इनको रेंडमली वो पूछेगा, तो मैं कैश मेमोरी में उनके सॉफ्टवेयर को रखूंगा जो फ्रीक्वेंटली पूछा जाता है, कि जैसे वो क्लिक करे उसमें तो ऑटोमेटिकली सेव है। क्योंकि सीपीयू क्या करेगा? इस मेमोरी से
जो हमारी हार्ड डिस्क होगी, जो सिस्टम का हार्ड डिस्क है 16-32 GB, ये सब सोचते हो ना, इसके अंदर से डाटा उठाएगा, रैम तक लाएगा, इसमें टाइम लगेगा। इसलिए कुछ हम कैश मेमोरी में रखते हैं, और कैश मेमोरी जो होती है वो फास्ट होती है, मतलब सुपर होती है, और कैश मेमोरी थोड़ी सी होती है। अगर आप अपने कंप्यूटर में, जैसे मानो आपने 1000 GB की हार्ड डिस्क रखी है, अगर इतने की आप कैश मेमोरी, वैसे तो पॉसिबल बहुत रेयर होगा, बहुत करते हो तो आपका सिस्टम लाखों रुपए का पहुंच जाएगा। तो कैश मेमोरी क्या होती है? फास्टेस्ट मेमोरी होती है, मतलब छोटी मेमोरी लेकिन फास्टेस्ट, जो फ्रीक्वेंटली डाटा या जो फ्रीक्वेंटली हम इंफॉर्मेशन लेना चाह रहे हैं वो उसके अंदर स्टोर होती रहती है। टाइम के अकॉर्डिंग उसके अंदर रजिस्टर्स होते हैं, जो होता क्या है, मान लो ये 4 ABCD हम बार बार इस्तेमाल कर रहे हैं कैश मेमोरी में, 4 ही आ सकते हैं सपोज। कुछ समय बाद उसे पता चला डी का मैं यूज नहीं कर रहा, मैं एक्स का यूज कर रहा हूं, वो एक्स को डाल देगा कैश मेमोरी में। ये सब प्रोग्राम बनाने वाले, मतलब जिसने लैपटॉप बनाया, जिसने कंप्यूटर बनाया, ये सब उसने स्टोर कर रखा है। रोम का क्या काम होता है, मैंने बताया था। रोम क्या काम करता है? सिस्टम को चलाने का काम करता है। सिस्टम को चलाने के लिए जितने भी जरूरी सॉफ्टवेयर या जरूरी इंफॉर्मेशन चाहिए होती है वो चाहिए होता है, तो इसीलिए इसे कहते हैं फर्मवेयर। कभी सुना नहीं है कि तुम कौन सी फर्म में काम करते हो? फर्म मतलब एक ऑर्गेनाइजेशन, एक काम, ठीक है ना? तो ऐसे आप समझ सकते हो, ठीक। कैश मेमोरी एक्ट बिटवीन, मैंने बताया था कैश मेमोरी किसमें काम करती है? सीपीयू एंड रोम, सीपीयू और रैम। रैम पे हम काम कर रहे हैं, सीपीयू के बीच में कहीं पे क्या होती है? कैश मेमोरी होती है, जो हमारे टाइम को, ट्रेवल टाइम को कम करती है और हमें स्पीड बढ़ाती है। अब यहां पे आता है, देखो लैंग्वेज किसे कहते हैं, सबसे पहले समझना। मानो एक कंप्यूटर है, अब कंप्यूटर में मैंने आपको एक बार बताया था, मान लो मैं रवि स्टोर कर रहा हूं, तो कंप्यूटर को नहीं पता आर क्या है, ए क्या है, बी क्या है, आई क्या है, तो ये इसको मशीन लैंग्वेज में चेंज करेगा। मशीन लैंग्वेज होती है बाइनरी, याद रखना, बाइनरी होती है मशीन लैंग्वेज। तो कंप्यूटर के अंदर चाहे आप नूरा फतेह के गाने डाउनलोड कर लो, चाहे आप हनी सिंह के गाने डाउनलोड कर लो, चाहे आप पढ़ाई के गाने डाउनलोड कर लो, चाहे आप भक्ति के सॉन्ग डाउनलोड कर लो, चाहे आप कुछ भी डाउनलोड कर लो, मशीन समझता है 0-1 बस। और 0-1 कुछ नहीं होता, 0 मतलब होता है लो वोल्टेज और 1 मतलब होता है हाई वोल्टेज। मशीन बस यही समझता है, मशीन को और कुछ नहीं समझ आता। तो इस लैंग्वेज को 0-1 को कहते हैं मशीन लैंग्वेज। लेकिन अब ये 0-1 हमें थोड़ा समझ आएगा, जैसे मैंने लिख दिया 0-1-1। अब जिसको बाइनरी आता है उसे पता है सर ने 3 लिखा है, अब मैंने लिख दिया 1-0-0-0-0-1, 1 2 4 8 16 32, तो ये 33 लिख दिया। अब मुझे तो बाइनरी लैंग्वेज आती है थोड़ी बहुत, तो मुझे पता है, लेकिन मुझे सिर्फ बाइनरी टू डेसिमल पता है, मतलब बाइनरी का डेसिमल क्या होगा ये पता है, बाइनरी का अल्फा न्यूमेरिक कोड क्या होगा ये नहीं पता। ये किसी को नहीं पता, याद थोड़ा करे जा सकते हैं, करोड़ों ऐसे। तो ये मशीन लैंग्वेज है, लेकिन ये यूजर फ्रेंडली नहीं है, मतलब ये हम लोगों को समझ नहीं आती है। इसीलिए कुछ और लैंग्वेज बनाई गई, उनका नाम असेंबली लैंग्वेज, हाई लेवल लैंग्वेज। हाई लेवल लैंग्वेज में आप समझ सकते हो कौन सी लैंग्वेज आती है? सी लैंग्वेज आती है, जो हम पढ़ते हैं कोडिंग के लिए। लेकिन आंसर क्या हो जाएगा? मशीन लैंग्वेज। क्या लिखा है? प्रोग्राम एग्जीक्यूशन टाइम वुड बी मिनिमम। कह रहा है कि जो आपने प्रोग्राम लिखा वो सबसे कम समय किस में लेगा? उस लैंग्वेज में सबसे कम समय लेगा जो आप मशीन की लैंग्वेज होगी। और मशीन की लैंग्वेज कौन सी होती है? बाइनरी लैंग्वेज। ये आपको याद रखना, द आंसर इज मशीन लैंग्वेज। ये हमारे आज के 10 क्वेश्चन हो गए। डेली आपको 10 क्वेश्चन कराए जाएंगे, इसी तरीके से कराए जाएंगे। अगर मेहनत पसंद आ रही है तभी लाइक करना और शेयर करना, वरना नहीं करना। धन्यवाद।